नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और हम मैथ की तैयारी कर रहे हैं और मैथ में हमारा चैप्टर चल रहा है समाकलन। समाकलन की एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन चल रहा है। यदि इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें, तभी समझ में आएगा। तो आइए आज हम क्वेश्चन लेकर आए 20 से स्टार्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे बोर्ड पर। तो यहाँ कहा है सवाल में कि समाकलन cos 2x बटे cos x प्लस sin x का होल वर्ग dx, यानी इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों चलते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा समाकलन cos 2x बटे, तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों कि जो cos 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और बटे में है cos x प्लस साइन एक्स, इसका होल वर्ग, और ये है dx। बच्चों हमने क्या काम करा बच्चों कि cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर cos 2x के स्थान पर। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इसका फॉर्मूला होता है। फिर लिखा बच्चों हमने यहाँ से, हमने देखा ये a का वर्ग हो गया माइनस ये b का वर्ग हो गया, यानी बच्चों a का वर्ग माइनस बी का वर्ग। यदि ये पोजीशन बनती है कहीं पर तो हम एक बार तो इसको जोड़ देते हैं और एक बार इसको हम घटा देते हैं। आइए हम इस पर लगाते हैं फॉर्मूला a का वर्ग माइनस बी का वर्ग। एक बार तो बच्चों हमने जोड़ दिया cos x प्लस साइन x, और एक बार घटा देते हैं cos x माइनस साइन x लिखा बच्चों। बटे में हमारा क्या चल रहा है cos x प्लस साइन एक्स, इसका होल वर्ग, ये है dx। अब बच्चों यहां से देखो cos x प्लस साइन एक्स से ऊपर से नीचे की एक घात कैंसिल हो जाएगी। तो यहां से क्या बचेगा बच्चों, समाकलन चिन्ह है ये, और यहां बचेगा cos x माइनस साइन एक्स, और बटे में क्या बचेगा cos x प्लस का साइन एक्स dx। बच्चों ये बचेगा, इसको हमने सरल करा, सरल करने पर हमें ये प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे कि नीचे वाले पद को अगर t मानते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको सॉल्व करेंगे, तो नीचे वाले पद को t मानेंगे तो ये वाला पद निकल कर आएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। हम नीचे वाले पद को t मान लेते हैं। तो हमने यहां से कर लिया लेट t बराबर, तो हमने t बराबर लिखा बच्चों cos x प्लस का साइन x, इसको हमने t मान लिया। अब जिसे t मानते हैं उसका हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो हमने लिखा यहाँ से डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, t का होता है dt अपॉन dx, यानी t का x के सापेक्ष करते हैं तो dt अपॉन dx होता है अवकलन, बराबर लिखा cos x का माइनस के साइन x होता है अवकलन बच्चों, और साइन x का क्या होता है cos x होता है। तो हमने इसको क्या करा, ये dx को तिरछी गुणा से ले गए, यहां से बनेगा dt बराबर cos x माइनस का साइन x, और ये आ जाएगा इंटू में dx। हमने dt की वैल्यू निकाल दी है, यानी कि dt रखेंगे इसके स्थान पर, और ये कहीं पर बनता है तो इसकी जगह t रखते हैं। तो देखो दोनों वैल्यू हम सवाल में रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों चलते हैं। बराबर लिखा समाकलन, ये देखो 1 अपॉन, नीचे क्या है बच्चों, इसको हमने t माना है क्योंकि ये जो वैल्यू है ये t के बराबर है, तो हम इसके स्थान पर t रख देंगे बच्चों। हमने t रखा, और यहां से देखा जाए तो इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, इसकी वैल्यू हमने dt निकाली है, हम इसके स्थान पर dt रख देंगे बच्चों। हमने लिखा बराबर देखो 1 अपॉन t, ये 1 अपॉन एक्स का ही रूप है। 1 अपॉन एक्स का क्या होता है समाकलन, log x होता है। ऐसे ही जब 1 अपॉन टी का करेंगे t के सापेक्ष तो हो जाएगा log t, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों log t प्लस का c। फिर लिखा बराबर log t का मान वापस करते हैं बच्चों, जिसे t माना है वो बैक करेंगे मान। तो यहां से क्या बनेगा बच्चों cos x प्लस का साइन x, ये हमने मान वापस कर दिया, प्लस का c, ये आंसर आ गया बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा और पूरी डिटेल से बताया गया इस क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन नंबर अब 21 देखते हैं। तो 21 क्वेश्चन बहुत इजी है, एक एक क्वेश्चन को समझ लेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बच्चों, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा बच्चों, बहुत बारीक डिटेल से बताया जा रहा है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, समाकलन चिन्ह है ये,
साइन इनवर्स और ये लिखा है कॉज एक्स और dx। ये कहा कि इसका समाकलन करो x के सापेक्ष, क्या आएगा निकलकर, हम इसको सॉल्व करना है। बच्चों यदि साइन इनवर्स आ जाए तो हम इस पोजीशन को, साइन इनवर्स वाली पोजीशन को कैंसिल करते हैं, खत्म करते हैं। तो हम यहाँ पर प्रतिलोम का नियम लगाने वाले हैं। तो हमने लिखा समाकलन साइन इनवर्स। बच्चों हम इसको क्या लिखने वाले हैं, इसको हम लिख देंगे साइन π/2 माइनस का x, लिख सकते हैं ना बच्चों। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोज थीटा। अगर देखा जाए तो लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉज थीटा बच्चों, है नहीं। तो हम कॉज एक्स के स्थान पर ये वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि ये नियम है, हमने इससे पिछली वाली क्लासों में पढ़ा होगा। तो आइए हमने क्या काम, देखो यहाँ पर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है। तो यहां से क्या बचेगा समाकलन में π/2 माइनस का x और dx। दोनों पदों के साथ समाकलन चिन्ह अलग अलग कर लेते हैं। तो आइए हमने इसके साथ करेंगे। तो ये लिखा हमने π/2 dx और यहाँ भी समाकलन चिन्ह अलग होगा, तो यहाँ बनेगा x dx। π/2 अचर राशि है तो ये बाहर आ चुकी है, यहाँ बनेगा 1 dx और यहाँ तो केवल x dx ही बनेगा। फिर लिखा π/2 1 का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो x आ जाएगा, x का करेंगे तो x² 2 प्लस का c आंसर आ चुका है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है। और बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कैसा लग रहा है क्वेश्चन समझना। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे जरूर, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। हमने लिखा 1 कॉज x माइनस का a कॉज x माइनस का b। यहां पर कहा कि इसका x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। अब बच्चों नीचे की पोजीशन को हटाएंगे हम, तभी तो समाकलन कर पाएंगे। नीचे की पोजीशन हटाने के लिए हमें ऊपर फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों कि हम साइन a माइनस बी से गुणा करेंगे और साइन a माइनस बी से इसमें भाग कर देते हैं। तो ये हमारी पोजीशन नीचे वाली कैंसिल हो जाएगी जब इसको सोल्व करेंगे। तो आइए बच्चों चलते हैं। तो हमने 1 साइन a माइनस बी से तो हमने भाग किया इस पद में, और साइन a माइनस बी से हमने गुणा किया है, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है इसलिए हमने काम किया है। ये कॉज x माइनस का a और कॉज x माइनस का b और ये है dx बच्चों। तो हमने क्या काम करा बच्चों, इस पोजीशन को, इस पद को हटाने के लिए, हर वाले पद को हटाने के लिए हमने ऊपर में हमें कुछ गुणा भाग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है। और फॉर्मूला बनेगा तो नीचे का पार्ट कैंसिल खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक फॉर्मूले में सेव हो जाएगा। तो हमने क्या काम करा, साइन a माइनस बी से भाग किया, साइन a माइनस बी से गुणा किया, क्योंकि इससे इससे कट जाएगा तो वही सेम पद लिख रहा है देखा जाए तो। लेकिन ऐसा इसलिए करा हमने गुणा भाग, ताकि हमारा सवाल आगे जाके बढ़ जाए। तो यहां से चलते हैं बच्चों, 1 साइन a माइनस का b। और बच्चों इसको हम क्या लिखने वाले हैं, देखो हम इसको इन दोनों के कोण के अंतर में लिख सकते हैं इसको। तो हमने लिखा साइन, ये बनेगा साइन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस का b और माइनस x माइनस का a। जब इसको हम बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस का a लिख लिया है, अगर देखा जाए तो इसको सॉल्व करके देखो ये a माइनस b लिख लिया है, a माइनस b बनेगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों नीचे का पद लिखा हमने कॉज x माइनस का a और कॉज x माइनस का b बच्चों, और ये लिखा है dx बच्चों। समझ में आया होगा बच्चों। तो आइए आगे चलते हैं। तो 1 साइन a माइनस का b और इंटीग्रेशन में साइन a माइनस b का सूत्र बन गया। ये हमने a मान लिया पोजीशन और ये इसको हमने b माना, तो ये बन गया साइन a माइनस b का सूत्र। तो बच्चों साइन a माइनस b का सूत्र ये होता है साइन a माइनस b का, देखो यहाँ पर समझो, साइन a माइनस b का होता है साइन a कॉज b माइनस कॉज a साइन b। हम ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं, यहाँ पर a के स्थान पर x माइनस बी है और b के स्थान पर x माइनस a है। ये सीधे इस साइड में रख देंगे, a b के स्थान पर इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे। हमने लिखा साइन a का मान है x माइनस का b, उसके बाद आ गया कॉज b का मान है x माइनस का a,
माइनस कॉज ए का मान कितना है एक्स माइनस का बी, फिर आ गया साइन बी का मान कितना है एक्स माइनस का ये हमने लिखा, और बटे में क्या करा, दोनों के बटे में हमने ये वाला जो पार्ट है वो अलग अलग कर दिया बच्चों। हमने कर सकते हैं, ये बड़ी क्लास है, समझ में आ रहा होगा। हमने लिखा कॉज एक्स माइनस का ए और कॉज एक्स माइनस का बी। तो हमने यहाँ भी इसके बटे में अलग करा इस पद को, क्योंकि जितने भी पद ऊपर टूटेंगे सबके बटे में अलग अलग कर सकते हैं इसको। तो हमने लिखा कॉज एक्स माइनस का ए और कॉज एक्स माइनस का बी, ये बनेगा। ये बात समझ में आएगी बच्चों, ये लिखा हमने dx। अब यहाँ पर कैंसिल कर दो, कुछ कट रहा हो तो cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कैंसिल हो गया, और cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचा, हम लिखते हैं 1 साइन ए माइनस बी, ऐसे ही चलता रहेगा बच्चों, समाकलन। देखो यहाँ क्या बनेगा, ये क्या बन चुका हमारा साइन एक्स माइनस बी बटे कोज एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी बटे कोज एक्स माइनस बी, ये बन गया हमारा फॉर्मूला टेन एक्स माइनस बी। ये तो बनेगा बच्चों, ये बन चुका। ये हमने ब्रैकेट चल रही है हमारी यहाँ पर, क्योंकि ब्रैकेट में अंदर जितने ही पद होंगे सबके साथ ये गुणा में रहेगा, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाई। अब यहां से क्या बनने वाला बच्चों, माइनस, यहां से बनेगा साइन एक्स माइनस ए बटे कोज एक्स माइनस ए, तो ये बन गया टेन एक्स माइनस ए का फॉर्मूला, ब्रैकेट क्लोज कर दी, dx लिख दिया हमने। ये बात समझ में आ गई बच्चों, ये हमने ब्रैकेट लगाई है, ब्रैकेट को हमें यहां लगाना है। अब हम क्या करेंगे, दोनों के साथ समाकलन चिन्ह अलग अलग कर लेते हैं। यहां से बनेगा 1 साइन ए माइनस का बी, और इसके साथ समाकलन चिन्ह अलग हो जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा, बड़ी ब्रैकेट में समाकलन टेन एक्स माइनस का बी और dx लिखा, यहां भी जाएगा समाकलन चिन्ह, तो यहां बनेगा टेन एक्स माइनस का ए और dx लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आइए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, इस साइड को कर देते हैं। तो यहां पर क्या बनने वाला बच्चों, ये चल रहा है हमारा 1 साइन ए माइनस बी, ऐसे ही चलता रहेगा बच्चों। अब यहां से लिख रहा है टेन एक्स का होता है लॉग, माइनस का लॉग कोज एक्स, तो माइनस का हो जाएगा लॉग कोज एक्स, तो हमने लिखा माइनस का लॉग कोज एक्स, क्योंकि टेन एक्स का होता है, माइनस का लॉग कोज एक्स होता है, और लॉग सेक एक्स भी होता है इसका समाकलन लॉग में। तो आइए हमने लिखा लॉग कोज एक्स, यानी कि x माइनस का b लिख दिया, माइनस, अब यहां भी करते हैं, देखो यहां भी ये भी बनेगा log, माइनस का log cos x बनेगा इसका समाकलन, तो जब माइनस निकलेगा तो उसको क्या कर देगा प्लस, तो ये बनेगा log cos x माइनस का a बन जाएगा, ब्रैकेट के लॉस। अब यहां से क्या बनेगा बच्चों, 1 साइन a माइनस का b, और बच्चों ये बन गया देखो log m माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन की फॉर्म बन गई। हम इसको लिख देते हैं लॉग एम, यानी कि लॉग कॉज एक्स माइनस का ए, और बटे में लिख दिया हमने कॉज एक्स माइनस का बी, लिख सकते हैं बच्चों। ये इसका समाकलन आ चुका है, ये लिखा हमने। और इस फॉर्म को समझ जाओ बच्चों, यदि कहीं लॉग एम बटे एन बनता है पोजीशन, हम इसको लॉग एम माइनस लॉग एन लिख देते हैं। और यदि कहीं हमारा टेन एक्स दे रखा है, इसको हम साइन एक्स बटे कॉज एक्स लिख सकते हैं, जो कि सवाल में लगाया गया है। ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। और यदि कहीं समाकलन में टेन एक्स बनता है dx, इसका जो समाकलन होता है वो माइनस के लॉग कॉज एक्स प्लस सी भी होता है, और लॉग सेक एक्स भी होता है बच्चों। ये दोनों फॉर्मूले इसके होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 समझ में आ गया होगा बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं बच्चों। एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत विस्तार से बताया जा रहा है एक एक लाइन को। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया बच्चों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये देखेंगे बोर्ड पर, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉज स्क्वायर एक्स बटे
साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स dx बच्चों। देखो बच्चों इधर देखो, समझो, समझना जरूरी है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 23 है कि समाकलन चिन्ह है ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉज स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स dx। इसका हमें समाकलन करना है, तो नीचे का पद हमें कैंसिल करना पड़ेगा, तभी तो हम समाकलन कर सकते हैं। तो आइए हम क्या करेंगे कि इस वाले पद के नीचे इसको अलग कर लेते हैं, इस वाले पद के नीचे इसको अलग कर लेते हैं। यहां से क्या बनेगा हमारा समाकलन चिन्ह साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स और कॉज स्क्वायर एक्स, माइनस है बीच में, फिर बनेगा कोज स्क्वायर एक्स के नीचे ये बटे में अलग हो जाएगा, तो ये बनेगा कोज स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स और कॉज स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट बंद करा dx लिखा। अब यहां से क्या बनेगा बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स वन कट दिया, यानी साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया वन बार, और कोज स्क्वायर एक्स से कोज स्क्वायर एक्स कट गया वन बार। तो यहाँ पर क्या बचता है बच्चों, देखो वन अपॉन कोज स्क्वायर एक्स, किसका व्युत्क्रम बन रहा है ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स का, माइनस, और ये किसका बन गया वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये बन गया कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला व्युत्क्रम dx लिखा। अब दोनों पदों के साथ समाकलन चिन्ह अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि अब समाकलन वाली फॉर्म में आ चुका है, समाकलन कर सकते हैं इसका। तो ये बनेगा समाकलन चिन्ह अलग करा हमने, सेक स्क्वायर एक्स dx लिखा, यहाँ भी समाकलन चिन्ह अलग होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स dx लिख दिया। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है बच्चों, tan x होता है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉट एक्स होता है, प्लस का सी लिखा। फिर बनेगा है सर tan एक्स और माइनस माइनस कितना बनेगा, प्लस कॉट एक्स लिख दिया, प्लस का सी आंसर आएगा बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 भी समझ में आया होगा। 23 क्वेश्चन ये बहुत अलग का था। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में भी आता है, बढ़िया सवाल है, और ये भी बढ़िया सवाल था क्वेश्चन नंबर 23 भी। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे बच्चों बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 24 अपनी मोबाइल डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। तो हमने लिखा समाकलन चिन्ह e की पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस का x लिखा बच्चों, और बटे में क्या है कॉज स्क्वायर e की पावर x इंटू x और dx लिखा। इसका हमें समाकलन करना बच्चों। क्या करना है इसका, हमें समाकलन करना बच्चों। तो आइए, ये जो सवाल है ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है, मैंने कई पेपरों में इस सवाल को देखा है, और बहुत अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। आइए इसको हम कर देते हैं। तो हमने क्या काम करा, नीचे वाले पद को हम t मानेंगे, तो ये वाली वैल्यू निकल कर आएगी, और ये सवाल जो होगा हमारा प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो बच्चों मैंने लिखा t बराबर, यहाँ पर लेट कर लिया बच्चों, लेट का मतलब माना t बराबर x e की पावर x, लिख सकते हैं गुणा में, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, t का लिखा dt अपॉन dx। अब यहाँ पर एक पद फर्स्ट हो गया और एक पद हो गया सेकंड, तो पद फर्स्ट वाले को ऐसे लिखा, सेकंड का अपलन करेंगे e की पावर x का e की पावर x होगा, प्लस सेकंड वाले को ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट वाले का अपलन करेंगे, x का x के सापेक्ष अपलन जो होता है बच्चों वो 1 होता है। यहाँ से बनेगा dt अपॉन dx बराबर e की पावर x, दोनों से हमने कॉमन लिया, e की पावर x का कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा x, और आगे कितना बचेगा बच्चों 1 बचेगा। यहाँ से हमने तिरछी गुणा करी, dx को यहाँ बचाया, तो dt बराबर बनेगा e की पावर x और x प्लस का 1, यह आ जाएगा dx। ये हमारा मान आ गया dt के बराबर। ये दोनों वैल्यू हम सीधे क्वेश्चन में रखेंगे और क्वेश्चन को t में चेंज करके सॉल्व कर लेंगे। तो आइए बच्चों चलते हैं बराबर समाकलन चिन्ह। यहाँ लिखा 1 अपॉन कॉज स्क्वायर, ये हो गया बच्चों हमने t माना, देखो t माना है इसलिए t रख रहे हैं यहाँ पर नीचे वाले पद में, ये हो जाएगा t। और ये जो वैल्यू है ये हमारा किसके बराबर निकल कर आई है, ये dt के बराबर आ चुकी, इसका मान dt हो गया बच्चों। फिर लिखा समाकलन चिन्ह 1 अपॉन कॉज स्क्वायर t, किसका व्युत्क्रम फॉर्मूला है, ये सेक स्क्वायर का होता है, सेक स्क्वायर t का व्युत्क्रम dt लिखा। सेक स्क्वायर t हो चुका है, 1 अपॉन कॉज स्क्वायर t जो है वो सेक स्क्वायर t का ही व्युत्क्रम होता है, और dt आ चुका है। सेक स्क्वायर t का समाकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो होगा tan t और प्लस का c। फिर लिखा tan t का मान वापस करेंगे बच्चों, t का मान है x e की पावर x और प्लस का c, ये आंसर आ चुका है। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे आज के।
आज के क्वेश्चन समझ में आएंगे बच्चों। और यदि ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इससे आगे हम अगली एक्सरसाइज 7.4 लेकर